दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे ट्राइबल योद्धा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिन्होंने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर दिया। एक गरीब ट्राइबल के यहाँ पैदा होके, उनका नाम है बराक हुसैन ओबामा साहब, और उनका फ़ोटो मेरे आपको दिखा रहा हूँ। बराक हुसैन ओबामा साहब के पिताजी केन्या से एक गरीब व्यक्ति थे और अमेरिका में फाइनेंस की पढ़ाई करने आए थे, और वहाँ पर उन्होंने अमेरिका की एक लड़की से शादी कर ली। और बराक हुसैन ओबामा साहब का जन्म 4 अगस्त इसी महीने में 1961 को हुआ। साथियों, बराक हुसैन ओबामा साहब के पिताजी जो है केन्या में गए तो वहाँ बड़ी ख़राब स्थिति थी। उनकी माँ फिर अमेरिका चली आई, उनके साथ नहीं रह पाई किसी कारण से। उनकी परेशानी और गरीबी और उसके साथ ही साथ उनमें कुछ व्यसन भी थे। इस कारण उन्होंने जो है बहुत कम समय ही उनके साथ जीवन यापन किया और उन्होंने दूसरी शादी करी। उनकी माँ ने दूसरी शादी करी तो इंडोनेशिया जकार्ता में वो रहे कुछ समय, 8-9 साल की उम्र तक वो वहाँ भी रहे। लेकिन फिर बराक हुसैन ओबामा साहब की माँ उनको लेके अमेरिका आई, और हवाई जो जगह वहाँ उनके माता पिता रहते थे, तो बराक हुसैन ओबामा साहब जो है अपने नाना नानी के सहयोग से अमेरिका में पढ़ाई करी। कुछ थोड़ी बहुत शिक्षा उन्होंने जकार्ता में भी 1-2 क्लास पढ़ी। और बराक हुसैन ओबामा साहब को जो है कई जगह पढ़ते हुए अंत में उनको कोलंबिया में पढ़ने का अवसर मिला। साथियों, कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, उन्होंने एक दूसरे कॉलेज से लॉ की डिग्री करी और वो वकालत के पेशे में आए। वकालत के पैसे के साथ साथ वो चर्च के साथ भी जुड़ के काम करने लगे और लोगों के सामाजिक उनकी परेशानियों को, वकील के जो कार्य होते हैं, लोगों को कानूनी सहायता दिलवाते थे। कुछ साल तक उन्होंने वकीलों को पढ़ाया भी था। वकालत के वो प्रोफेसर भी रहे और अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले वो 2 बार सीनेटर भी रहे, अमेरिकी सीनेट के सदस्य भी रहे 2 बार। उन्होंने 92 में मिचेल ओबामा मैडम के साथ शादी हुई उनकी, और 2008 में वो डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित हुए और उन्होंने बड़े बहुमत के साथ 2009 में 20 जनवरी 2009 को अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने और वो अश्वेत राष्ट्रपति बने। अफ्रीकी मूल के काले जो लोग होते हैं उस समुदाय के वो राष्ट्रपति बने। उन्होंने अमेरिका में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सुधार करवाया। उससे पहले अमेरिका जो है कई जो है वित्तीय संकटों से जूझ रहा था, तो उन्होंने अमेरिका को वित्तीय सुधार करके और बहुत अमेरिका की स्थिति अच्छी कर दी।
उन्होंने जो है इराक का युद्ध ख़त्म करवाया और इस तरह से उन्होंने जो काला धन वाले लोग थे उनसे निकाल के और वहाँ की जो डूबी हुई अर्थव्यवस्था को ऊंचे स्थान पर पहुँचा दिया। साथियों 2012 में कोलंबिया विश्वविद्यालय को बने हुए 350 वर्ष हो गए थे। 350 के साल के उपलक्ष्य में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक भव्य आयोजन हुआ और उस कोलंबिया विश्वविद्यालय के 100 भूतपूर्व छात्रों की सूची निकाली गई, जिसमें 4 अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 17 ऐसे लोग थे जो दुनिया के अन्य राष्ट्रों में या तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बने या तो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, ऐसे 17 लोग उस कोलंबिया विश्वविद्यालय से निकले। 22-23 लोग ऐसे थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और 47-48 ऐसे भूतपूर्व छात्र थे जिन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों की स्थापना की। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर इनमें से कुछ भी नहीं थे, लेकिन उस सूची में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पहला स्थान था। और उस 350 साल का जो आयोजन हो रहा था कोलंबिया का, उस आयोजन में बराक हुसैन ओबामा साहब स्वयं एक चीफ गेस्ट भी थे। मुख्य अतिथि के तौर पर वो उस आयोजन में सम्मिलित हुए और चूँकि वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में वो भी पढ़े थे और कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सियाजी राम गायकवाड़ महाराज बड़ौदा के थे, उनके स्कॉलरशिप से वो पढ़ने गए थे। तो बराक हुसैन ओबामा साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आज से पूरी दुनिया के वो विश्व ज्ञान प्रतीक हैं, अर्थात बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब साथियों हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वो ये कहा था कि धन्य बाबा साहब जो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए और उन्होंने भारत में जाकर भारत का संविधान लिखा और भारत के लोगों पे बहुत कृपा की। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब ओबामा साहब राष्ट्रपति बने तो भारत में आए थे, तो उन्होंने भारत की संयुक्त संसद को, राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए बाबा साहब के बारे में ये बातें वो कहीं। साथियों, बराक हुसैन ओबामा साहब को 2009 का शांति का नोबेल प्राइज़ भी मिला है। साथियों, एक ऐसा बालक जो बहुत गरीबी, बहुत परेशानी और बड़ी कठिनाइयों से निकल के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़े और वहाँ से जाके अमेरिका के राष्ट्रपति बने। साथियों, ओबामा साहब को छात्र जीवन में बॉक्सिंग का और एथलेटिक्स का और वॉलीबॉल खेलने का विशेष शौक़ था। तो ऐसे महान ट्राइबल योद्धा के बारे में आज मैंने बताया और वो 2017 तक 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ऊंचा बहुत आगे बढ़ाया और जो अमेरिका पे आतंकी हमला करने वाले लोग थे, ऐसे आतंकवादियों को भी उन्होंने ख़त्म करवाया। मैं बराक
हुसैन ओबामा साहब के जीवन की, लंबे जीवन की आयु कामना करता हूँ। और अपने समस्त ऐसे भाई हैं जो ट्राइब्स से हैं या जो बैकवर्ड से हैं आए, या जो ये सोचते हैं कि हम बहुत ख़राब परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, तो उन्हें बराक हुसैन ओबामा साहब के जीवन से कुछ सीख लेके आगे बढ़ सकते हैं। सबको, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसको कमेंट करें मेरे लिए कि ऐसे वीडियो में और आपको पास भेजूँ। और शुभ रात्रि, शुभ संध्या। जिनका आज साथियों का जन्मदिन है उन सभी को उन सबको शुभकामनाएँ, और सभी आदिवासी भाइयों को मेरी शुभकामनाएँ। शुभ संध्या, नमस्कार।